हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम दरअसल देखते हैं डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2022। इसमें सामान्य हिंदी का देखेंगे और मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है, उसको आज आप देखते हैं। इसमें बेहद ही आसान प्रश्न सब है और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी है, तो आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बीच में है ना स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सुरपति। ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, सुरपति। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि भागीरथी भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह जो है ना गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतर्कता सतर्कता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सतर्कता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है सावधानी। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, सावधानी। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि तसल्ली का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है दिलासा। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, दिलासा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो निहित भागों में होगा, ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद का निहित भागों में। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही क्या है, तो आप लोग एक लाइन से देखिएगा तो सही मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि अध्ययन यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन है, सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो जन्म से अंधा है तो जन्मांध। ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, जन्मांध। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो क्वेश्चन है, कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियां द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना जाता मिल जाता है, ये होगा, यहाँ पर जाती है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, मौका मिल जाती है, यहाँ पर जाता होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देश को डैश से बचाना चाहिए। तो देश को किससे बचाना चाहिए, जयचंदों से बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, जयचंद। और जयचंद का मतलब होता है कन्नौज, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन है, किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी का चश्मा गिर गया, यहाँ पर गया होगा, तो यही शब्द में त्रुटि है, इसीलिए इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 किसी का चश्मा गिर गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रेमातुर। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा, सबको आप एक लाइन से पढ़िए बारीकी से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना यह सही होगा, प्रेमातुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन है, हमें अपने डैश होने पर गर्व है। तो हमें जो है ना भारतीय होने पर गर्व है। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखिएगा, भारतीय। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन है, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में डैश का परिचय दिया। तो भारतीय जो सैनिक है वह युद्ध में वीरता का परिचय दिया। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, वीरता। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, यहाँ पे खंड लिखा गया है, यहाँ पे खंड होगा, खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन है, जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा मोड़ता है तब जीवन में वह पिछड़ जाता है। तो तब जो है ना वह जीवन में, तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 वह जीवन में पिछड़ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन है, स्वयंसेवकों का डैश प्रधानमंत्री से मिलने गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो दल होगा, स्वयंसेवक होता है उसका दल प्रधानमंत्री से मिलने जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा, दल। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्वेश्चन है, जो सप्ताह में एक बार होता है। तो जो सप्ताह में एक बार होता है वह होता है
साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक। जैसे बैंक और का जो छुट्टी होता है तो रविवार को छुट्टी होता है, तो वो क्या है, साप्ताहिक छुट्टी है। कहीं कहीं कोचिंग में देखते होगा रविवार को छुट्टी होता है तो वो साप्ताहिक छुट्टी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक।